कई खास मेहमान हमारे साथ है। कैंपेन का मोड खत्म हो चुका है और अब तो वोट बटन दबाने का काम दिल्ली की जनता यहां पर कर रही है। जल्दी से आपको बता देते हैं, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त हमारे साथ निगत अब्बास है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ संजीव झा है और कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए नीरज मिश्रा है। लेकिन दिल्ली हमें आपके बीच आकर मजा नहीं आ रहा है। आप लोग काफी सुस्त, जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए ताकि आपकी आवाज, आपकी तालियों की आवाज हमारे जो दर्शक हैं उन तक भी जाए, उन्हें भी समझ आए कि इलेक्शंस को लेकर दिल्ली में इस वक्त कितनी ज्यादा एक्साइटमेंट और बज है। जब एग्जाम की बात की जाती है तो निगत अब्बास और संजीव झा अक्सर बटरफ्लाइज इन द स्टमक, नर्वसनेस, आप इस वक्त, क्योंकि हम करीब 40 मिनट दूर जब एमसीडी के लिए ये पोलिंग थमने जा रही है, ईवीएम में जो कैंडिडेट्स हैं उनकी किस्मत लॉक होने जा रही है, आप नर्वस या फिर कितने कॉन्फिडेंट? जल्दी जल्दी निगत अब्बास पहले आप, उसके बाद संजीव झा। नर्वस का तो न भी भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता में आदिति जी नजर नहीं आएगा। ये सिर्फ मैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का बूथ से लेके कार्यकर्ता आज तक यही बोलता है और यही बोलेगा। असल में क्या है ना, वो झाड़ू चमचमा कर झूठे प्रचार करते रहे, फ्री का गाना गाते रहे, सोचे तो थे कि नैया लगा देंगे पार, पर क्या करे, दिल्ली ने लहरा दिया भगवा फिर एक बार। और 7 तारीख को यह बात प्रमाणित हो जाएगी कि फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी उसी प्रकार एमसीडी में आएगी और जनता की सेवा करती रहेगी, क्योंकि यहां पर सेवा ही विचार है, नहीं खोखले प्रचार है। संजीव झा, रिवाज बरकरार रहेगा या नया सिलसिला शुरू होगा? देखिए, मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता ने इस बार ठान लिया है कि साफ सफाई की जिम्मेदारी झाड़ू वालों को ही मिलेगी। इसीलिए दिल्ली की जनता ने झाड़ू चला दी है और मुझे लगता है कि कीचड़ भी साफ होगा, कमल भी साफ होगा, चमकेगी केवल दिल्ली की गलियां। 15 साल से वादे जनता ने देखे और जनता अब परेशान है। जनता को ये लगता है कि लेंटर टैक्स से अब आज़ादी मिलने वाली है। जनता को ये लगता है कि कूड़े के पहाड़ 15 साल में नहीं हटे, अब हटने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली की जनता का भरोसा आम आदमी पार्टी के काम पे, उनके गवर्नेंस के मॉडल पे था, इसीलिए झाड़ू अच्छे से चली है। अब कीचड़ और कमल दोनों साफ होगी, चमकेगी दिल्ली। ठीक है नीरज मिश्रा जी, काफी हद तक दारोमदार यहाँ पर आपने सुना। आम आदमी पार्टी अपनी जीत की बात करी है, बीजेपी अपनी जीत को लेकर कॉन्फिडेंट है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पर ये दारोमदार है कि अरविंद केजरीवाल रचेंगे नया इतिहास या बीजेपी कायम रखेगी रिवाज? अदिति जी, पहले तो जितना भी समय बचा है उसमें मेरी दिल्ली की जनता मालिक से दरखास्त है कि आप लोग निकलें और ज्यादा से ज्यादा वोट करें। देखिए अदिति जी, हम लोगों को समझना होगा कि 4 बजे तक अगर 45% वोट हुआ है तो वो इन दोनों के जो एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी और आम आदमी पार्टी की, उसके खिलाफ का ये वोट था जो निकलकर बाहर आया। और लोगों में उत्साह की कमी इसीलिए दिखी कि ये दोनों दिल्ली के अंदर सिर्फ फुटबॉल खेलते हैं, अंदर खाते दिल्ली की गलियों में ये शराब के ठेके खुलवाते हैं मिलकर और बाहर जाकर एक दूसरे को गाली देते हैं। कूड़े के पहाड़ पर जब राजनीति होती है तो पहाड़ को ये कुतुब मीनार से बड़ा कर गए, लेकिन शीला जी ने जो मुकरबा चौक का पहाड़ था उसको हरे भरे पहाड़ में तब्दील कर दिया। तो दिल्ली की जनता उसको देखकर आज अपने घरों से निकली और वोट करने आई। तो मेरा आग्रह अभी भी यही है, जितना समय बचा है आप बाहर निकलिए, वोट करिए, क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए सबसे जरूरी जो चुनाव है वो ये एमसीडी का चुनाव है। ठीक है, आप कह रहे हैं दिल्ली की जनता के लिए जो चुनाव है एमसीडी का चुनाव है, और जो दर्शक हमारे दिल्ली से बाहर हमें देख रहे हैं, ये एक बहुत अहम बिंदु है, क्योंकि आपको समझना होगा 1,40,00,000 से ज्यादा वोटर है जो अपना फैसला इस एमसीडी इलेक्शन में सुनाने जा रहा है। तो इसके इम्पैक्ट को समझिए, इसके असर को समझिए, और जिस तरह का वार और पलटवार हमें देखने को मिला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, कम से कम ये तो मानेंगे आप नीरज जी, कांग्रेस पार्टी उस वार पलटवार से कहीं आउट दिखाई दी? अदिति जी, हमने तो साफ साफ कहा दिल्ली की जनता को कि एमसीडी की परिभाषा जो है वो मलेरिया, चिकनगुनिया और डेंगू हो गई। हमने कहा आप एमसीडी को मेरी चमकती हुई दिल्ली, मेरी कांग्रेस वाली दिल्ली बनाइए। आज जब पोलिंग बूथ पर हम लोग जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम लोग शीला जी की उस दिल्ली को, जिसके अंदर सांस लेते समय ये नहीं सोचना पड़ता था कि हम लोग 400 सिगरेट का धुआं अंदर ले रहे हैं, उस दिल्ली को मिस करते हैं। जब नलका खोलते हैं तो कीचड़ वाला जो पानी आता है, हम उसको मिस करते हैं कि शीला जी शुद्ध पानी आपके घरों में देती थी। तो बार बार दिल्ली की जनता यही कह रही है कि हम तो चमकती हुई दिल्ली, कांग्रेस वाली दिल्ली को वापस ला रहे हैं। ठीक है, आप चमकती हुई दिल्ली की बात कर रहे हैं, ये दोनों ही डबल इंजन वाली दिल्ली की बात कर रहे थे, लेकिन आपने एक फुटबॉल में पास की बात की थी। जल्दी जल्दी निगत अब्बास, पहले आपका जवाब। आप और आम आदमी पार्टी पास खेल रहे हैं, ये पहले तो ये बाइपोलर कॉन्टेस्ट है या ये ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट है?
अब आपने सवाल पूछ दिया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो जनता भली भांति जानती है कि जब ट्विटर पर ट्रेंड चलता है ना कांग्रेस वाली दिल्ली, तो किस प्रकार हंसी ठहाके होते हैं ये जनता अच्छे से जानती है। जब कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो निकलते हैं और मुड़कर कोई देखता नहीं है तो भली भांति जनता को पता चल जाता है कि चुनाव कहां लड़ रहे हैं। आज भी कहूंगी और ये बात सच है कि जब भी कोई व्यक्ति आज चुनाव के लिए अपना वोट डालने गया है तब ये एक ही बात थी, या तो झाड़ू वाले को जाएगा या कमल को जाएगा। मैंने तो हाथ वाले का नाम तक नहीं सुना, इन्होंने सुना हो तो अलग बात है, कान में फुसफुसा के किसी ने कह दिया। खैर, बात इन्होंने बड़े मुद्दे की उठाई कि जनता को गंदा नाली वाला पानी मिल रहा है, बिल्कुल सच। बात इन्होंने मुद्दे की उठाई कि सांस लेने में यहां पर हमें दुविधा हो रही है, यहां खड़े होकर भी खांसी आने लगती है, और ये बात सच है। आज मैं जानना चाहती हूं, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता इतने दिनों से गायब चल रहे थे, आज बड़ा खुशी का दिन है, इस महापर्व पर ये यहां पर खड़े हुए हैं। मुझे बताइए मेरे भाई कि आपके विधानसभा में क्या कभी झुग्गियों में जाकर देखा है कि पानी नाली जैसा आता है? कभी आपने अपनी विधानसभा में जाके जनता से पूछा है कि मोहल्ला क्लिनिक जहां पर कुत्ते और बिल्लियों का इलाज हो रहा है वहां इंसानों का इलाज क्यों नहीं होता? आप लोगों से बात करी तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वहां एक तरफ जनता अपना फैसला सुना रही है और दूसरी तरफ जो पॉलिटिकल पार्टी और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो अभी भी कैंपेन मोड में ही है। आज यूनियन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने कहा था, बहुत इंटरेस्टिंग बात थी कि कैंपेन का मोड अब खत्म हो चुका है, अब हमें जनता के फैसले को सुनना है। लेकिन जो सवाल यहाँ पर निगत ने उठाया और उससे पहले जो सवाल मैं उठा रही थी वो सवाल था डबल इंजन को लेकर। बीजेपी ने कहा सेंटर और एमसीडी बीजेपी के पास ये डबल इंजन बेचना चाह रही है, ये जनता के सामने रखा है। आप कह रहे हैं दिल्ली सरकार और एमसीडी में आम आदमी पार्टी, ये डबल इंजन आप जनता के सामने रखना चाह रहे हैं, लेकिन ये जो पास पास आप खेल रहे हैं उसे लेकर कांग्रेस सवाल उठा रही है। देखिए, मुझे लगता है कि आज कांग्रेस कंफ्यूज है। राहुल जी कहते हैं कि देश जोड़ो, भाई इनके नेता कहते हैं कांग्रेस छोड़ो, जनता कहती है भाई इनके बात पे ना जाओ। तो मुझे लगता है कांग्रेस रिलेवेंट नहीं है। लेकिन अभी जो निखत जी उठा रही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, मुझे लगता है कि मैं 3 बार का विधायक हूं और हमारे विधानसभा जनता ने बड़ी रिकॉर्ड मार्जिन 3 बार जिताया है। तो इसलिए जिताया है क्योंकि वहां काम हुआ है, वहां के स्कूल में काम हुए, वहां के हॉस्पिटल्स में काम हुए, वहां के सड़कों पे काम हुआ। हाँ, लेकिन चारों तरफ कूड़े ही कूड़े हैं। अगर मैं विधानसभा में एंटर करूं तो कूड़े का बहुत बड़ा ढलाव है और वहां पे आवारा पशु खड़ा होता है, उससे एक्सीडेंट हो जाता है। बगल में मेरा भलसबा है, कूड़े का पहाड़ है वहां, और बड़ा आश्चर्य लगेगा आपको कि उस कूड़े के पहाड़ में आज ये लोग निस्तारण के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और कैसे कर रहे हैं? तो वहां ये कहते हैं हम कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं। अब 48 मीट्रिक टन कूड़ा वहां आता है, 2000 का निस्तारण करते हैं, ट्रॉमल मशीन लगाओ वहां पे जिसकी कीमत 17 लाख रुपए और रेंट देते हैं महीने का 18 लाख रुपए। अगर 200 को खरीद लेते तो साल में 60 करोड़ में खरीदा जाता, 250 करोड़ का ये दे रहे हैं किराया उसमें। तो भ्रष्टाचार क्या ये समझिए। अब इम्पोर्टेंट ये है, देखिए आज के दिन में दिल्ली की जनता को धन्यवाद करता हूं। मैं बार बार कह रहा हूं कि दिल्ली जनता ने झाड़ू चलाया है और मैं आपको वादा करता हूं आपने झाड़ू चलाया तो कीचड़ और कमल दोनों साफ होगा, चमकेगी दिल्ली। क्योंकि 15 साल से केवल वादे पे वादे होते रहे, बस ये एमसीडी एक लूट का सेंटर बन के रह गया। जनता को ये पता नहीं कि फायदा क्या है। भ्रष्टाचार की बात इन्होंने भी आप पर पलटवार में की, उस पर मैं लौटूंगी, लेकिन इन्होंने भी आप पर पलटवार में की, उस पर मैं लौटूंगी। लेकिन जल्दी से नीरज जी, ये कह रहे हैं दोनों ही, आम आदमी पार्टी बीजेपी, ये कह रहे हैं आप तो इरेलेवेंट हो चुके हैं, अब आपकी कोई प्रासंगिकता नहीं बची है, आप रेलेवेंट नहीं है। अदिति जी, ए और बी टीम तो इसी तरीके से बात करेगी ना, लेकिन मैं आपको एक बात कह सकता हूं अदिति जी, जब आप बार बार पोलिंग सेंटर्स की रिपोर्ट दिखा रहे थे तो आज एमसीडी में भाजपा की और आम आदमी पार्टी के दिल्ली के स्कूलों की, दोनों की हकीकत सामने थी। कितने ऐसे पोलिंग स्टेशन थे जहां आप लोगों ने रिपोर्ट किया कि वहां व्हीलचेयर्स नहीं है, जिससे जो फिजिकली चैलेंज्ड हमारे साथी जो वोट करना चाह रहे थे, जो बुजुर्ग माताएं बहनें वोट करना चाह रही थी, वो नहीं जा पा रहे थे। तो फिजिकली चैलेंज्ड लोगों के लिए अगर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना पाए तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी इन दोनों ने क्या किया पिछले 15